खिलाफ होंगे तो आप दुख उठाते हैं, आप परेशानी में जाते हैं, आप समस्या में जाते हैं। इसलिए नियमों में बने रहना है, वचन में बने रहना है, रूल में बने रहना है। रूल में पक्के होना चाहिए आपको विश्वास में, पक्के होना चाहिए आपको विश्वास में। हालेलुया। क्योंकि आप चुने गए हैं, क्योंकि आप बुलाया है प्रभु ने, आपको चुना है प्रभु ने, आपको बड़ी आशीषों के लिए चुना है आपको यीशु मसीह ने, बड़ी ब्लेसिंग के लिए चुना है आपको। सरकार में जितनी मर्जी आ जाए, समस्या जितनी मर्जी आ जाए, शैतान जितना जोर मर्जी लगा ले, आप चुने हुए हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करके ही छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपको पता क्या करना है। सुन रहे हो ध्यान से? क्या मतलब उसका, जो आत्मा आपको बोलना चाहता है। देखो मुझे कितना वचन आपको समझाना पड़ता है, कितना बोलना पड़ता है, आत्मा की बात, खुदावंद के दिल की बात आपके दिल में डालने के लिए। अब जो व्यक्तिगत जीवन है आपका, व्यक्तिगत तो पर्सनल जीवन, करो ऐसे, बोलो भी और करो भी। इसका मतलब कई लोग नहीं करते और समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। पर्सनल जीवन, व्यक्तिगत जीवन, जो आपका व्यक्तिगत जीवन है वो यीशु मसीह के साथ होना बहुत जरूरी है। पर्सनल रिलेशन यीशु मसीह के साथ मजबूत होना बहुत ही है, जरूरी है। टूटे ना वो रिश्ता। अब पर्सनल जीवन का जोशवा एक उसका, क्योंकि जब अब परमेश्वर ने कहा, क्या कहा जोशवा को, तेरे मुंह से, तेरे जे बाणी जे वचन अलग ना हो, ना दाएं जाना ना बाएं जाना, सीधा जाना। पढ़ो। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। क्या कहा परमेश्वर ने? जे बाइबल, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। क्या कहा परमेश्वर ने? व्यवस्था, रूल, नियम, सुन रहे हो? तेरे चित्त, हृदय, मुंह से, मन से कभी उतरने ना पाए। वचन तेरे मुंह से अलग, तेरे हृदय से अलग ना हो, और इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। आमीन। इसी में, किसी में? वचन में, इसी में दिन रात ध्यान दिए करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की, जो कुछ इसमें से लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमीन। जे वचन तेरे चित्त से लग ना हो, पढ़ो, दोबारा पढ़ो। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमीन। अब क्या कह रहा है वचन आपको? परमेश्वर आपको क्या कह रहा है आज? तेरे मुंह से ना दाएं ना बाएं, इधर उधर नहीं मुड़ना। ऐसा करने से तू सफल होगा। कैसा करने से? जो कर रहे हो सफल नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा करने से तुम क्या होंगे? कल एक बहन पठानकोट से फोन कर रही, कहती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जो आपको समझाया था वही बात है, उसको आपको तो बता दिया, बताने के बाद भी कह रही है कि मुझे कुछ आपको समझ क्यों नहीं आ रहा। जो पाप को आप छोड़ना चाहते हो वो पाप आप छोड़ नहीं पाते, फिर भी आप कहते हमें समझ नहीं आता। इसका मतलब क्या है? वो पाप आपकी आशीष को रोक रहा है, वो काम आपकी बरकत को रोक रहा है। समझ क्यों नहीं आ रहा आपको?
आमीन।